हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड समसामयिकी पार्ट 2 पढ़ेंगे। साथ ही इससे संबंधित प्रश्नों को भी जानेंगे। हम उत्तराखंड परीक्षावाणी वन लाइनर सीरीज पढ़ रहे हैं। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट है, बोतल हाउस किस जिले में बनाया गया है? चमोली जिले में। ठीक है, बोतल हाउस की अगर बात करें तो बोतल हाउस चमोली जिले में बनाया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये बोतल हाउस जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो याद रखिएगा किसके द्वारा बनाया गया है, BRO के श्रमिकों द्वारा यह बोतल हाउस बनाया गया है। ठीक है, यह बोतल हाउस जो है वो 22x12 फीट का एक कमरा है। ठीक है, कितने का है? 22x12 फीट का एक कमरा है। ठीक है, और किसके द्वारा बनाया गया था? BRO श्रमिकों के द्वारा बनाया गया है। और कहाँ बनाया गया है? चमोली जिले में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बनाया गया है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में। ठीक है, देश का पहला स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ कंजर्वेशन सेंटर जो है वो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में स्थापित किया गया है। ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया है ये याद रखिएगा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्कूल ऑफ सिनेमैटिक स्टडीज की स्थापना कब और कहाँ की गई है? 31 जुलाई 2020 को दून विश्वविद्यालय में। ठीक है, स्कूल ऑफ सिनेमैटिक स्टडीज। ठीक है, स्कूल ऑफ सिनेमैटिक स्टडीज की जो स्थापना है वो 31 जुलाई 2020 को दून विश्वविद्यालय में की गई है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो फिल्म शिक्षा पर कोर्स शुरू किया गया है। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फिल्म शिक्षा के ऊपर जो कोर्स है वो किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा दून विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है। और कब शुरू किया गया था? 31 जुलाई 2020 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, देहरादून सिनेमाज पुस्तक के लेखक कौन है? गोपाल सिंह थापा हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन को कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देहरादून सिनेमाज पुस्तक के लेखक गोपाल सिंह थापा हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन है? गोपाल सिंह थापा है। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रीनफील्ड के रूप में कौन से हवाई अड्डे को विकसित किया जा रहा है? तो किसी की विकसित किया जा रहा है? पंतनगर हवाई अड्डे को। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, पंतनगर हवाई अड्डे को ग्रीनफील्ड के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, देहरादून के चिड़ियालीसैंण के लिए हेली सेवा कब शुरू की गई? फरवरी 2020 में। ठीक है, देहरादून के चिड़ियालीसैंण के लिए हवाई सेवा कब शुरू की गई थी? फरवरी 2020 में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की आयु सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 70 वर्ष। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा कि जो सरकारी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं होते हैं उनका जो रिटायरमेंट टाइम है वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 70 साल कर दिया गया है। ठीक है, 70 ईयर्स इसका कर दिया गया है। और पहले कितना था? 65 साल था। ठीक है, यानी कि पहले जो रिटायरमेंट का जो टाइम था सरकारी विश्वविद्यालय के कुलपतियों का वो कितना था? 65 था। ठीक है, और अब इसने 5 साल बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 70 कर दिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे किसान को दिए जाने वाले ब्याज रहित ऋण को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ठीक है, ब्याज रहित ऋण। ठीक है, ब्याज रहित ऋण का मतलब होता है यानी कि उन्हें जो ऋण दिया जाएगा उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा गरीबी रेखा से जो नीचे के किसान है। ठीक है, तो उनका जो ऋण था उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 3 लाख कर दिया गया है। ठीक है, और पहले यह ऋण जो था वो कितना था? 1 लाख। ठीक है, यानी कि पहले जो गरीबी रेखा से नीचे के किसान थे उनको जो ऋण ब्याज रहित ऋण दिया जाता था वो कितना दिया जाता था? 1 लाख दिया जाता था। ठीक है, और 2020 में बढ़ाकर इसको कितना कर दिया गया है? 3 लाख कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन भी, एमिनेट साइंटिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुभाष चंद्र कोठियाल को। ठीक है,
एमिनेट साइंटिस्ट अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, डॉक्टर सुभाष चंद्र कोठियाल को दिया गया है, ठीक है। और उन्हें यह जो पुरस्कार है वो कब दिया गया था, ये याद रखिएगा वर्ड्स, ठीक है। 28 जुलाई 2020 में दिया गया है, ठीक है। कब दिया गया है, 28 जुलाई 2020 में एमिनेट साइंटिस्ट अवार्ड जो है वो डॉक्टर सुभाष चंद्र कोठियाल को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला टाइगर रिजर्व कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क में न्यूनतम बाघों की संख्या अगर हम बात करें तो न्यूनतम कितने हैं, 231 हैं, ठीक है। 231 जो है वो न्यूनतम बाघों की संख्या है और अधिकतम कितनी है, 266, ठीक है। नेक्स्ट है, शहीदों के सम्मान में पंचम धाम कहाँ पर बनाया जा रहा है, सहस्त्रधारा देहरादून में, ठीक है। पंचम धाम की बात कर रहे हैं, तो शहीदों के सम्मान में जो पंचम धाम बनाया जा रहा है वो सहस्त्रधारा देहरादून में बनाया जा रहा है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पंचधाम कहाँ पर बनाया जा रहा है तो याद रखिएगा सहस्त्रधारा देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट है, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट कब खोले गए, 26 अप्रैल 2020 को, ठीक है। गंगोत्री और यमुनोत्री के जो कपाट हैं वो कब खोले गए थे, 26 अप्रैल 2020 को खोले गए थे, ठीक है। और केदारनाथ के कपाट कब खोले गए, 29 अप्रैल 2020 को, ठीक है। चार धाम यात्रा के जो कपाट हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो गंगोत्री यमुनोत्री के कब खोले गए थे, 26 अप्रैल 2020 में खोले गए थे। और केदारनाथ के कपाट कब खोले गए थे, 29 अप्रैल को खोले गए थे, ठीक है। और बद्रीनाथ के जो किवाड़ खोले गए थे वो कब खोले गए थे, 15 मई 2020 में खोले गए थे, ठीक है। चार धाम यात्रा के जो कपाट हैं ये खोले तो पहले गए थे, लेकिन यहाँ पर लोगों को जाने की अनुमति बाद में दी गई है, तो वो हम जानते हैं कि कब कब दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के नागरिकों के लिए चार धाम यात्रा 2020 कब खोली गई, ठीक है। खोली कर लीजिए यहाँ पर कि 2020 में उत्तराखंड के नागरिकों के लिए जो चार धाम यात्रा है वो कब खोली गई थी, 1 जुलाई 2020 को, ठीक है। नेक्स्ट है, अन्य राज्यों के नागरिकों के लिए चार धाम यात्रा 2020 में कब खोली गई, 25 जुलाई 2020 में, ठीक है। उत्तराखंड के जो नागरिक हैं उनके लिए जो चार धाम यात्रा है वो 2020 में 1 जुलाई को खोल दी गई थी, ठीक है। लेकिन जो अन्य राज्य हैं उनके वहाँ के लोगों के लिए जो चार धाम यात्रा खोली गई थी वो 25 जुलाई से खोली गई थी, यानी कि 24 दिन बाद खोली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल किस जिले में स्थित है, टिहरी जिले में, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल टिहरी जिले में स्थित है, ठीक है। और यह पुल जो है वो इसकी लंबाई कितनी है ये याद रख लीजिएगा। इस पुल की जो लंबाई है वो 725 मीटर है, ठीक है। कितनी है, 725 मीटर इस पुल की लंबाई है, ठीक है। यह पुल प्रतापनगर को नई टिहरी से जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, 26 जुलाई 2020 को हरेला पर्व पर सर्वाधिक पौधरोपण किस जिले में हुआ, तो किस जिले में हुआ था, चंपावत जिले में हुआ था, ठीक है। 16 जुलाई 2020 में जो हरेला पर्व मनाया गया था उसमें सबसे ज़्यादा जो पौधरोपण था वो कहाँ किया गया था, चंपावत जिले में किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर पूरे दिन में कितने पौधे लगाए गए थे, 9 लाख लगाए गए थे, ठीक है। यहाँ पूरे दिन में कितने पौधे लगाए गए थे, 9 लाख पौधे लगाए गए थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वो मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 2020 में 1 घंटे में सबसे ज़्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड किस जिले में बनाया गया, तो याद रखिएगा देहरादून जिले में बनाया गया था। और यहाँ पर 3.5 लाख पौधे लगाए गए थे 1 घंटे में, ठीक है। और कुल पौधों की बात करें तो कुल पौधे कितने लगाए गए थे 2020 में हरेला पर्व पे, 30 लाख पौधे लगाए गए थे, ठीक है। कुल पौधे की अगर बात करें तो कुल पौधे कितने लगाए गए थे, 30 लाख लगाए गए थे, जिसमें सर्वाधिक जो थे वो चंपावत जिले में लगाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, रामायण वाटिका कहाँ विकसित की गई है, जैव विविधता पार्क हल्द्वानी में, ठीक है। जैव विविधता पार्क हल्द्वानी में रामायण वाटिका जो है वो विकसित की गई है, ठीक है। और कितने एकड़ जमीन में विकसित की गई है, 1 एकड़ जमीन में विकसित की गई है, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आम लोगों के लिए जो है राम वाटिका को कब खोला गया, तो कब खोला गया था, 14 जुलाई 2020 में, ठीक है। 14 जुलाई 2020 में आम लोगों के लिए रामायण वाटिका को खोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य का पहला
डॉपलर रडार कहाँ पर स्थापित किया गया है? मुक्तेश्वर, नैनीताल में। ठीक है, राज्य का पहला डॉपलर रडार नैनीताल जिले में के मुक्तेश्वर में स्थापित किया जा रहा है और इसके अलावा 2 डॉपलर रडार जो हैं वो और बनाए जाएंगे, जिसमें पहला जो बनाया जाएगा वो टिहरी के सुरकंडा में बनाया जाएगा और दूसरा पौड़ी के लैंसडाउन में बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और राज्य में 3 जो है डॉपलर रडार बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो राज्य में कितने डॉपलर रडार बनाए जा रहे हैं? 3 बनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक की स्थापना जो है वो कहाँ हो गई है? मुक्तेश्वर, नैनीताल में की गई है। ठीक है, और प्रत्येक रडार जो है अपने चारों तरफ 100 किमी तक के दायरे को कवर करेगा। ठीक है, यानी कि अगर एक रडार की स्थापना हो जाती है तो वह अपने जो चारों तरफ है वो कितने किलोमीटर की रेंज को कवर करेगा? 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर के जो दायरा है उसको कवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ई ग्रंथालय का शुभारंभ कब किया गया? 1 जुलाई 2020 को। ठीक है, ई ग्रंथालय की अगर बात करें तो इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2020 में किया गया। ठीक है, और शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है वन नेशन वन कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2020 को। ठीक है, वन नेशन वन कार्ड योजना की जो शुरुआत है वो 1 जुलाई 2020 में की गई है। ठीक है, और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है ये याद रखिएगा? केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई है। ठीक है, और इस योजना का लाभ अभी तक कितने लोगों को मिल चुका है? इस योजना का जो लाभ है अभी तक जो है 13.5 लाख लोगों को मिल चुका है। ठीक है, और इस योजना के तहत कार्ड धारक जो है वो अपनी किसी भी नज़दीकी सरकारी राशन की दुकान पे जाके राशन ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है लवाली झील किस जिले में स्थापित है? ठीक है, किस जिले में स्थापित है? पौड़ी जिले में स्थापित है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। लवाली झील जो है वो पौड़ी जिले में स्थापित की गई है। ठीक है, और इस झील का जो शिलान्यास था वो कब किया गया था ये याद रखिएगा। इस झील का जो शिलान्यास था वो 30 जून 2020 में किया गया है। ठीक है, और इस झील की अगर लंबाई की बात करें तो इस झील की लंबाई कितनी है ये जान लेते हैं, 750 मीटर है। ठीक है, इस झील की लंबाई कितनी है? 750 मीटर है। नेक्स्ट है 2017 की तुलना में राज्य में हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ गई है? 10.17%। ठीक है, कितनी बढ़ गई है? 10.17% बढ़ गई है। और कितनी हो गई है? 2026 हो गई है। ठीक है, और जिसमें से सर्वाधिक हाथियों की जो संख्या है वो कौन से पार्क में है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क में। ठीक है, कहाँ पर है? कॉर्बेट, याद रखिएगा, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो है वो सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या है और वो कितनी है? 1224 है। ठीक है, साथ ही इसी में एक चीज़ और याद रखिएगा अब कि राज्य में जो है वो पहली बार 3 जल में रहने वाले जीवों की गणना की गई है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से आते हैं? पहला मगरमच्छ आता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? घड़ियाल है, और तीसरा ऊदबिलाव है। ठीक है, तो इनकी संख्या आप याद कर लीजिएगा कि कितनी कितनी इनकी संख्या है। ठीक है, राज्य में मगरमच्छों की जो संख्या है वो कितनी है? 451 है। ठीक है, कितनी है? 451 है। और घड़ियालों की संख्या की अगर बात करें तो घड़ियालों की संख्या कितनी है? 77 है। ठीक है, 77 है घड़ियाल है। ठीक है, और ऊदबिलाव कितने हैं? 194 ऊदबिलाव है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड के लोकगीतों व लोककथाओं के पितामह जी सिंह नेगी का निधन कब हुआ? कब हुआ था? 21 जून 2020 को। ठीक है, 21 जून 2020 को उत्तराखंड के लोकगीतों व लोककथाओं के पितामह कहे जाने वाले जी सिंह नेगी का निधन हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड के लोकगीतों व लोककथाओं का पितामह किसे कहा जाता था? जी सिंह नेगी को कहा जाता था। ठीक है, निधन कब हुआ है? 21 जून 2020 में हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि इनका निधन 2020 में ही हुआ है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, और निधन कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था इनका निधन। ठीक है, नेक्स्ट है गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई? 4 मार्च 2020 को। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा 4 मार्च 2020 में की गई थी। ठीक है, और यह घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जब बजट पास किया था 2020-21 का, तब यह घोषणा की थी। ठीक है,
और ग्रीष्मकालीन राजधानी करने के संबंधी जो अधिसूचना है वो कब जारी की गई थी? 20 जून 2020 में जारी की गई थी। कब जारी की गई थी? 20 जून 2020 में इसकी अधिसूचना जो है वो जारी की गई थी। ये याद रखिएगा, कब की गई थी? 20 जून 2020 में ये अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब की गई? 1 जून 2020 को। ठीक है, 1 जून 2020 को आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, इसको चलाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या है? कोरोना महामारी के कारण बाहर के जो लोग इस बीमारी के चलते उत्तराखंड में फंस गए थे और उत्तराखंड के जो प्रवासी जो थे वो उत्तराखंड आए थे, तो इस योजना के तहत सरकारी राशन की दुकानों में उन्हें 5 किलो चावल व 1 किलो चना जो है वो वितरित किया गया। ठीक है, और इसका लाभ जो था वो कितने लोगों को दिया गया था? 4 लाख लोगों को मिला इसका लाभ। ठीक है, नेक्स्ट है यूके मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? 28 मई 2020 को। ठीक है, यूके उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जो शुरुआत थी वो कब की गई थी? 28 मई 2020 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य की सबसे लंबी सड़क सुरंग किस स्थान पर बनी है? ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि राज्य की जो सबसे लंबी सड़क सुरंग है वो कहाँ बनी है? चंबा में बनी है। और कहाँ बनी है? ऋषिकेश धरासू हाईवे पे बनी है। ठीक है, ऋषिकेश धरासू हाईवे पे बनी है और किस स्थान पे बनी है? चंबा पे बनी है। ठीक है, लंबाई भी याद रख लीजिएगा कि इसकी लंबाई कितनी है? 440 मीटर है। ठीक है, कितनी है इसकी लंबाई? 440 मीटर लंबी यह सुरंग सड़क है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, UNA सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड 2019 के लिए किसे चुना गया? तो किसे चुना गया था? मेजर सुमन गोवानी को। ठीक है, मेजर सुमन गोवानी को UNA सैन्य जेंडर अवार्ड ऑफ ईयर 2019 के लिए चुना गया था। ठीक है, और यह पुरस्कार पाने वाली ये जो है वो भारत की पहली सैनिक है। ठीक है, और यह पुरस्कार पाने वाली वो क्या है? भारत की पहली सैनिक है और इन्हें यह पुरस्कार मई 2020 को दिया गया था। ठीक है, इन्हें यह पुरस्कार कब दिया गया था? ये याद रखिएगा, जो अवार्ड इन्हें मिला था वो कब मिला था? मई 2020 में ये अवार्ड उन्हें मिला है। ठीक है, इनका संबंध जो है वो पोखर गांव टिहरी जिले से संबंधित है। ठीक है, किस जिले से इनका संबंध है ये याद रखिएगा, टिहरी जिले से इनका संबंध है सुमन गवानी का। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके आगे क्वारंटाइन लिखना है, ये क्वारंटाइन लिखना भूल गई हूँ, सॉरी। क्वारंटाइन सेंटर बनाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, क्वारंटाइन जानवरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाने वाला देश का जो पहला नेशनल पार्क है वो कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसे भी। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का सचिव किसे बनाया गया है? महिम वर्मा को। ठीक है, महिम वर्मा को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का सचिव बनाया गया है। ठीक है, और इससे पहले ये क्या थे? BCI के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, इससे पहले ये क्या थे? BCI के उपाध्यक्ष थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सवेरा फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? नरेंद्र नगर टिहरी में। ठीक है, सवेरा फाउंडेशन ऑफ आर्ट संग्रहालय जो है वो नरेंद्र नगर टिहरी में स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसका उद्घाटन कब किया गया था? ये याद रखिएगा, 20 मार्च 2020 में। ठीक है, कब इसका उद्घाटन किया गया था? 20 मार्च 2020 में इसका उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और इस संग्रहालय में क्या चीज़ें संग्रह की जाएंगी? इस संग्रहालय में जो है 18वीं व 19वीं शताब्दी की जो कलाकृतियाँ हैं उनका संग्रह किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये कोरोना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड में कोरोना का पहला मामला कब और कहां सामने आया? 15 मार्च 2020 को देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड में कोरोना का जो पहले मामला आया था वो कब आया था? 15 मार्च 2020 में आया था और कहाँ आया था? देहरादून में देखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है?
तासी व नुंगसी को। ठीक है, किससे सम्मानित किया गया है? तासी व नुंगसी 2 जुड़वा बहनें हैं, इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार 2019 दिया गया है। ठीक है, और इनका संबंध जो है वो किस जिले से है, याद रखिए। जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? देहरादून जिले से इनका संबंध है। ठीक है, और इन्हें यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह सम्मान दिया था। ठीक है, यह सम्मान उन्हें क्यों दिया गया? विश्व की 10 दुर्गम चोटियों में फतह करने के कारण उन्हें यह सम्मान दिया गया। ठीक है, और सम्मान कब दिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिया गया था। ठीक है, और इसी से क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और इन्हें सम्मान कब मिला है? 2020 में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड बजट 2020-21 कब और किसके द्वारा पेश किया गया? 4 मार्च 2020 पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा। ठीक है, 4 मार्च 2020 को पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा उत्तराखंड बजट सत्र 2020-21 पेश किया गया। ठीक है, और यह बजट कहाँ पेश किया गया था? ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है उत्तराखंड की गैरसैंण में पेश किया गया है। ठीक है, इसी से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अब तक गैरसैंण में जो है वो कितनी बार बजट पेश किया गया है? तो अब तक जो है गैरसैंण में 2 बार बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन वेस्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैसिलिटी प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? सुटकुल हरिद्वार में। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य के कितने शिक्षकों को शैलेश मटलानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 72 शिक्षकों को। ठीक है, राज्य के 72 शिक्षकों को शैलेश मटलानी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और यह पुरस्कार उन्हें कब दिया गया है? ये डेट याद रखिएगा, 29 जनवरी 2020 में। ठीक है, 29 जनवरी 2020 में। नेक्स्ट है रूफटॉप सोलर फेज 2 योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? देहरादून में। ठीक है, रूफटॉप सोलर फेज 2 योजना की जो शुरुआत है वो देहरादून में की गई है। इसका जो शुभारंभ था वो किस दिन किया गया है? 22 जनवरी 2020 में किया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है? पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मिस उत्तराखंड 2020 का खिताब किसने जीता? मोनाल ने। ठीक है, मिस उत्तराखंड 2020 का जो खिताब है वो किसने जीता है? मोनाल ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिस्टर उत्तराखंड 2020 का खिताब किसने जीता? सुबोध ने। ठीक है, मिस्टर इंडिया 2020 का जो खिताब है वो किसने जीता है? सुबोध ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड भवन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? बॉम्बे में किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड भवन का निर्माण किया गया है? तो याद रखिएगा कहाँ किया गया है? बॉम्बे में किया गया है। ठीक है, और इस भवन को बनाने में लगभग 12 साल लगे हैं। ठीक है, तो कितने सालों बाद ये भवन का निर्माण किया गया है? 12 साल लगे। इस भवन को बनाने में 12 साल लगे हैं। और कितनी लागत आई है? इस भवन को बनाने में 39.73 करोड़ की लागत आई है। ठीक है, और इस भवन का उद्घाटन कब किया गया ये याद रखिएगा। इस भवन का जो उद्घाटन है वो 15 जनवरी 2020 में किया गया था। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर चित्रेश बिष्ट को सेना मेडल कब दिया गया? 15 जनवरी 2020 को। ठीक है, मेजर चित्रेश बिष्ट को सेना मेडल 15 जनवरी 2020 को दिया गया। और उन्हें जो ये मेडल है वो कब मिला था? मरणोपरांत मिला था। ठीक है, मरणोपरांत उनको उनके जो पिता हैं उनको यह मेडल दिया गया है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मेजर चित्रेश बिष्ट का जो संबंध है वो किस जिले से है? तो अल्मोड़ा जिले से इनका संबंध है। ठीक है, कहाँ के निवासी हैं ये? पिपली गाँव अल्मोड़ा के ये निवासी हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मेजर चित्रेश बिष्ट का जो संबंध है वो किस जिले से है या किस गांव से है, तो याद रखिएगा गांव जो है वो पिपली गांव है और जिला जो है वो कौन सा है? अल्मोड़ा जिला है। ठीक है, नेक्स्ट है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा कि राज्य का पहला ODA++ कस्बा कौन सा है? चंबा टिहरी। ठीक है,
ODF प्लस प्लस क्या होता है ये जान लीजिए। ODF प्लस प्लस की बात करें तो ODF प्लस का जो फुल फॉर्म है, ODF का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ओपन डिफिकेंस फ्री, यानी कि खुले में शौच से मुक्त, यानी कि ठीक है। तो राज्य का जो पहला ODF प्लस प्लस कस्बा बना है वो कौन सा बना है, चंबा टिहरी बना है, ठीक है। ODF प्लस प्लस चंबा टिहरी बना है। अगर आपका वो खाली ODF प्लस पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे खाली ODF प्लस पूछा जाए तो ODF प्लस में जो है पहला स्थान जो मिला है वो किससे मिला है, अगस्त मुनि को मिला है, ठीक है। अगस्त मुनि को पहला स्थान मिला है। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर ODF प्लस प्लस यानी कि ODF प्लस प्लस 2 बार अगर आपके पास आए तो वो कौन सा कस्बा बना है, चंबा टिहरी बना है, ठीक है। खाली ODF प्लस पूछा जाए तो वो कौन सा बना है, अगस्त मुनि बना है, ठीक है। और उत्तराखंड जो है वो ODF फ्री कब घोषित कर दिया गया था, 18 फरवरी 2018, ठीक है। उत्तराखंड जो है वो ODF फ्री कब घोषित किया गया था ये याद रखिएगा, कब किया गया है, 18 फरवरी 2018, ठीक है। 18 फरवरी 2018 को ही जो है उत्तराखंड को ODF फ्री घोषित किया गया है, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल मॉर्निंग में आएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे इसी तरह सामान्य ज्ञान पर टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।